कैसे हो? ठीक ठाक? चलो, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और आप लोग के लिए डिफ़िकल्ट टॉपिक जो कमेंट्स आया है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, रिक्वेस्ट भी आया है, उसका मैं वीडियो बना रहा हूं। और टॉपिक का नाम क्या है? कार्बन एडिस कंपाउंड। ठीक है, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 है, हम लोग समझते हैं। ठीक है, अच्छे तरह से समझेंगे एक्चुअली होता क्या है, क्यों हम लोग को डिफ़िकल्ट लगता है। एक्चुअली ये डिफ़िकल्ट नहीं है, समझने में अगर थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो डिफ़िकल्ट लगेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे तरह से समझे, धीरे धीरे चले, ताकि पूरा बाय हार्ट हो जाए। सिर्फ मेरे वीडियो को आप लोग को वॉच करना है, देखना, ये चैप्टर कंप्लीट होते होते आप लोग का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरा 0 to हीरो लेवल तक लेके जाऊंगा। ठीक है, बस। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये पार्ट पार्ट में आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में मैं कर दूंगा तो आप लोग को शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए आपके लिए, इसीलिए पार्ट पार्ट करके लाऊंगा। तो आशा करता हूं अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे प्रेजेंस ऑफ कार्बन। उससे पहले मैं आप लोग को बताऊं, हम लोग कार्बन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या जरूरत है। ठीक है, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर? ओके। तो प्रेजेंस ऑफ कार्बन, तो कार्बन नेचर में कितना प्रेजेंट है, उसके बाद उसका स्टेट क्या होता है, मतलब कैसा मिलता है। ठीक है, फिर कार्बन का पोजीशन क्या है एटॉमिक आपका पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, उसका एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फिर उसके पास क्या ऐसा क्वालिटी है जिसके बदौलत हम लोग उसको स्टडी करेंगे। कुछ तो खासियत होगा ना, है कि नहीं। मान लो कि हम लोग आमिर खान के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? और कोई इमरान हाशमी भी है, तो इमरान हाशमी के बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं, आमिर खान के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ तो खासियत होगा, है कि नहीं। तो उसी तरह हम लोग कार्बन के बारे में डिस्कशन करेंगे, और क्या उसका खासियत है उसको हम लोग 1 by 1 डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, हमारा डे टू डे लाइफ में हम लोग जितने सारे चीज़ को यूज करते हैं, मैक्सिमम चीज़ में कार्बन आता है, मतलब कार्बन का कंपाउंड आता है। हो सकता है कुछ डायरेक्ट कार्बन आता है, कुछ कंपाउंड आता है। जैसे कि आपका फ्यूल, ठीक है, आपका फ्यूल, पेट्रोल हो जाए, डीजल, जो भी हो, पेट्रोल, डीजल, मोबिल, ये सब क्या होता है, उसमें क्या होता है ना, कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी तरह अगर तुम लोग देखोगे फूड, उसमें भी कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। मेडिसिन, उसमें भी कार्बन होता है। उसी तरह तुम किताब ले लो, उसमें भी कार्बन होता है। इवन इफ हमारा शरीर को ले लो, उसमें भी कार्बन होता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ में कार्बन जुड़ा होता है। जैसे कि मैं एक बात बताऊं, टोटल कितना है एलिमेंट? 118। ठीक है, अभी एक कार्बन को अगर अलग कर दूं तो 117 बचा बाकी एलिमेंट। ठीक है, कार्बन के पास ऐसा क्वालिटी है, वो जितना कंपाउंड बनाता है, टोटल कार्बन का कंपाउंड को एक तरफ कर दो, बाकी सब एलिमेंट का जितने भी कार्बन कंपाउंड है उसको एक तरफ कर दो, देखोगे कि ए बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब कार्बन के पास ऐसा एक क्वालिटी है जो वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है आज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, और क्या क्या क्वालिटी है हम बाद में डिस्कशन करेंगे 1 by 1। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, ओके। तो अभी देखेंगे कि जो हमारा नेचर में कार्बन मिलता है, कितना परसेंट मिलता है, तो देखा गया है 0.02% कार्बन हमारा क्या मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है। कितना कम देखो, ठीक है, कितना कम परसेंटेज का कार्बन मिल रहा है। लेकिन उसका ऐसा कुछ क्वालिटी है कि सबको मात दे के सबसे ज़्यादा कंपाउंड वो बना दे रहा है। ठीक है, ओके, ये नेचर से मिल रहा है। ठीक है, दूसरा अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का बात ले तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ये CO2 मिलता है।
ये ओनली कार्बन मिलता है। ठीक है, अभी आगे जाके हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्चुअली वो क्या क्या कर सकता है, इतना कम मिलने के बाद भी वो क्यों इतना इफेक्टिव है, क्यों इतना ज़्यादा कंपाउंड बना देता है। ठीक है, ओके। फिर अभी डिस्कशन करेंगे कि जो कार्बन मिलता है वो कैसा मिलता है नेचर में, नेचर से कार्बन कैसा मिलता है। जनरली एक फ्री स्टेट में मिलता है, फ्री स्टेट का मतलब खुला मिलता है, मतलब डायरेक्ट कार्बन मिलता है, और एक कंपाउंड स्टेट में व कंबाइंड स्टेट भी बोल सकते हैं, कंबाइंड स्टेट में मिलता है। ठीक है, देखते हैं फ्री स्टेट में तुम लोग को पता है डायमंड, ग्राफाइट, ठीक है, कोयला, कोल, ठीक है, ये सब डायरेक्ट मिलता है। ठीक है, बाकी कंबाइंड स्टेट में बहुत सारा कंपाउंड मिलता है। ठीक है, उसको बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी ये जो कार्बन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, कर रहे हैं अभी, सोचो क्यों कार्बन के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर कार्बन के बारे में हम लोग को स्टडी करना है तो पहले कार्बन के बारे में हम लोग को कुछ चीज़ जानना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग उसके अंदर घुसेंगे, है कि नहीं। अच्छा, देखो आप लोग को पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। ये एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा, प्रोटॉन भी कितना होगा, 6 होगा, है कि नहीं। 9th क्लास में तुम लोग पढ़े हो, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर को ही एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो ये इसका एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है, और उसका एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास नंबर कितना है, 12। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन तो 6 है, प्रोटॉन तो 6 है, और न्यूट्रॉन भी कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि एटॉमिक मास नंबर हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाने से, नंबर को मिलाने से मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है। ठीक है, अच्छा, अभी मान लो कि उसका इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। तो अगर हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कैसा आएगा, मान लो यहाँ पे C है, ये सेल K सेल है और ये L सेल है कि नहीं। तो 6 है ना, तो पहले में 2 रहेगा, कैसा, 2n² फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे n सेल 1 है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। दूसरे सेल में कितना रहेगा, अभी टोटल है 6, 2 चला गया, इसका मतलब दूसरे सेल में कितना रहेगा, 4 रहेगा, 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा, आप लोग तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 4। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 2 और 4। ठीक है, अच्छा, तो बच्चों अभी थोड़ा याद करो, 9th क्लास में तुम लोग क्या पढ़े थे, एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं। अच्छा देखो, मान लो एक से एटम है, उसका 2 सेल है। ठीक है, तो वैलेंसी सेल हम किसको बोलेंगे, आउटर मोस्ट सेल को, इस सेल को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वैलेंसी सेल, या फिर ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वैलेंसी ऑर्बिट बोल सकते हैं या सेल बोल सकते हैं। द आउटर मोस्ट सेल ऑफ ए एटम इज कॉल्ड एज ऑर्बिट, वैलेंसी ऑर्बिट और वैलेंसी सेल। ठीक है, अच्छा, तो वैलेंसी ऑर्बिट में या सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कार्बन, ठीक है। तो पहले तो 2 रहा, तो आउटर मोस्ट में कितना रहा, 1 2 3 4, तो इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4। अच्छा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का इंपोर्टेंस क्या है, 9th क्लास में पढ़े हो ना। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का इंपोर्टेंस ये है कि यही चारों के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन जब केमिकल रिएक्शन होगा ना तब उसमें भाग ले पाएगा, है कि नहीं। तो इसका इंपोर्टेंस वही है, ठीक है। तो इसका वैलेंसी क्या है, 4 है, ठीक है। अभी और थोड़ा इंपोर्टेंस कार्बन कंपाउंड का, कार्बन एलिमेंट का और थोड़ा क्या क्या प्रॉपर्टी है उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखो, कोई भी एलिमेंट हमेशा क्या चाहेगा कि मैं स्टेबल हो जाऊं। क्यों? क्योंकि स्टेबल होने से उसका फायदा क्या मिलता है, और दोबारा वो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा और वो शांति से रह पाएगा। उनका मोटो यही है, ठीक है। तो आप लोग को आयोनिक बॉन्ड पता है, आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है। अच्छा, एक ऑक्टेट रूल है, क्या है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल आप लोग को पता है क्या है, कि हर एटम चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाए। रहने से क्या होगा ना, वो नियरेस्ट जो गैस है, इनर्ट गैस है, उसका कॉन्फ़िगरेशन को पालेगा और वो स्टेबल हो जाएगा। ये है ना ऑक्टेट रूल। अच्छा, तो हर एक एलिमेंट चाहेगा कि मेरा आउटर मोस्ट जो वैलेंसी सेल है ना उसी में मेरा 8 इलेक्ट्रॉन रह जाए, कैसे भी करके। अभी देखते हैं कार्बन का क्या हुआ, 2 और 4, तो उसका आउटर मोस्ट में 4 है। तो उसके लिए दिक्कत यह है कि उसका 3 कंडीशन होगा उसके पास। पहला कंडीशन, वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ठीक है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किससे ले ले, है कि नहीं। 2 कंडीशन होगा, वो 4 इलेक्ट्रॉन किसको दे दे या 4 इलेक्ट्रॉन किससे ले ले, 2 कंडीशन। तीसरे के बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं कंडीशन 1 में वो अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो क्या होगा। आप लोग को पता है, कोई भी एटम अगर कुछ इलेक्ट्रॉन उससे देता है तो एनर्जी उसको स्पेंड करना पड़ता है। जैसे कोई लड़की शादी करके जाता है तो उसका फैमिली क्या करता है, दहेज दे के छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। अरे दहेज दे के छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है, छोड़ता है। उसी तरह कोई भी एलिमेंट जब उसका कुछ इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो उसके साथ कुछ एनर्जी दे के छोड़ेगा, ठीक है। आगे जाके तुम लोग को पता चलेगा क्यों देता है एनर्जी, ठीक है। इतना याद रखो। तो यहाँ पे अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो बहुत एनर्जी वो स्पेंड करेगा, जिसको कार्बन का और ये जो एनर्जी स्पेंड होता है कौन उसको कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साफ साफ मना कर देंगे, भाई हम लोग अगर हम छोटा एटम है, अगर इतना एनर्जी हम लोग दे देंगे तो हम खुद कैसे चलेंगे, नहीं चल पाएंगे ना। तो इसीलिए इसको रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं भाई मैं किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, है कि नहीं। अच्छा, तो फिर ऑक्टेट रूल होगा कैसे। देखो यहाँ पे याद रखो, मुझे 4 से 8 करना है। 8 करने से इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये 8 होने के लिए मुझे आइदर 4 किसी को देना पड़े, तो फिर ए रह जाएगा 2 रहने से भी हो जाएगा, क्योंकि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहने से भी वो ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई कर लेगा। या फिर किसी से वो 4 लाएगा तो फिर 8 बनेगा। 4 है और 4 लाएगा तो 8 बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो क्या करेगा, पहला कंडीशन
उसका न्यूक्लियस मना कर देता है कि नहीं भाई मेरा कैपेसिटी उतना नहीं है। मान लो कोई लड़की, कोई गरीब का एक लड़की शादी करेगा, उसका IAS ऑफिसर का एक रिश्ता आ गया, तो क्या करता है, नहीं भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं अपने बेटी को नहीं दे सकता, शादी नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? क्योंकि मेरा उतना कैपेसिटी नहीं है मैं इतना दहेज देकर उसको शादी कराऊं। है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? उसी तरह कार्बन यहाँ पे साफ साफ मना कर देता है, भाई मैं इतना एनर्जी स्पेंड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा कैपेसिटी से वो बाहर है। इसीलिए पहला कंडीशन वो मना कर दिया। दूसरा में क्या हुआ कि किसी से 4 लाए, है कि नहीं? यहाँ पे भी वो न्यूक्लियस मना कर देता है कि भाई देखो मैं अभी 4 को संभाल रहा हूँ, 4 ये 2, 6 को संभाल रहा हूँ। अभी तुम अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो टोटल हो जाएगा 10। ये 10 को चलाने के लिए मेरे पास तो उतना क्षमता होना चाहिए, उतना पावर होना चाहिए। पावर मतलब एनर्जी होना चाहिए, तो उतना एनर्जी मेरे पास नहीं है भाई। तो हाथ खड़ा कर देता है कि नहीं भाई मैं नहीं चला सकता। ठीक है, तो इसको भी रिजेक्ट कर देता है। कौन? कार्बन। आप लोग को पता है कि नहीं, कोई भी एलिमेंट का टोटल जो काम है उसको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में क्या करता है, न्यूक्लियस साफ साफ मना कर देता है कि नहीं भाई मैं ना किसी को 4 दे सकता हूँ ना किसी से 4 ला सकता हूँ, क्योंकि 4 देने से मेरा एनर्जी इतना नहीं है मैं दे सकता हूँ। उसको निकालने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए ना, तब जाके वो निकल के जाएगा बाहर। है कि नहीं? किसी को धक्का देके अगर तुम घर से निकालोगे क्या करोगे? फोर्स सप्लाई करोगे, एनर्जी दोगे। उसी तरह अगर 4 इलेक्ट्रॉन तुम निकालोगे तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उसको साफ साफ मना कर देता है न्यूक्लियस, नहीं भाई मैं नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा कंडीशन में क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से ले आया, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से ले आया तो न्यूक्लियस बोलता है भाई मैं 6 को कंट्रोल तो कर सकता हूँ, 10 को नहीं कर सकता। 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए उसके पास भी फोर्स चाहिए, एनर्जी चाहिए। उतना एनर्जी उसके पास नहीं है, उसका कैपेसिटी से बाहर है, क्योंकि उसका पास कितना प्रोटॉन है? 4 प्रोटॉन है। ठीक है, और 4 प्रोटॉन ही कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉन को। आप लोग को पता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग पता है ये सब चीज। इसी तरह 4 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे कंट्रोल करेगा बोलो? सॉरी, 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए वो हाथ खड़ा कर देता है। तो दोनों कंडीशन क्या होता है, रिजेक्ट कर देता है। तो बचा क्या? एक, उसमें क्या करता है, वो बोलता है कि भाई अगर तुम कर सकते हो किसके साथ बॉन्ड, किसके साथ अगर कंपाउंड बनाना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, वो है शेयरिंग। क्या है? शेयरिंग। तो इसीलिए कार्बन क्या करता है, जिसके साथ भी कंपाउंड बनाता है उसके साथ शेयरिंग से कंपाउंड बनाता है। ठीक है, समझ गए? तो इसीलिए कार्बन क्या होता है, शेयरिंग से कंपाउंड बनाता है। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में मैं कार्बन का क्या क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज है जिसके द्वारा वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, और थोड़ा हम लोग सोचेंगे और समझेंगे कार्बन किसके साथ ज़्यादा घुल मिल जाता है, किसके साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप करने के लिए इंटरेस्टेड होता है। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और आप लोग को पता ही है मेरा चैनल का नाम क्या है, गोल्डन इफेक्ट्स BGR। ठीक है, आज के लिए इतना। जल्दी मैं पार्ट 2 और उसका सीरीज लेके आ रहा हूँ। थैंक यू।